उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से बीजेपी का साथ छोड़कर नेताओं के साइकिल की सवारी करने का सिलसिला जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य और कई विधायकों के बाद अब योगी सरकार में पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी कमल फूल छोड़कर साइकिल पर बैठने का फैसला किया है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। दारा सिंह चौहान ने कई दिनों पहले ही इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी में जाने के संकेत दिए थे। अब अखिलेश यादव की मौजूदगी में वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। इन पर यूपी के पूर्वांचल हिस्से में साइकिल की रफ्तार यानी समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी। सपा में शामिल होते ही दारा सिंह चौहान ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, जब साल 2017 में बीजेपी की सरकार बनी थी तो ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन साथ तो सबका लिया, विकास कुछ चंद लोगों का ही हुआ। उन्होंने कहा, बीते चुनाव में पिछड़ों ने, दलितों ने, सड़क पर बेरोजगार घूम रहे नौजवानों ने बीजेपी को पूरा समर्थन दिया था। किसानों ने अपनी लहराती फसल के लिए समर्थन दिया था, लेकिन जब इस ठंड में उसे घरों में सोना चाहिए, वो अपनी खेत में जानवरों से फसल की रक्षा के लिए चारपाई लगाकर बैठा हुआ है। दारा सिंह चौहान ने कहा, शिक्षक भर्ती मामले में लोगों पर जाड़ा, गर्मी, बरसात में लाठियां बरसाई जा रही हैं। आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है। सहारा समाचार ब्यूरो रिपोर्ट। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश के सभी पिछड़े समाज के, तमाम, मेरे समाज के तो कोई बचा ही नहीं किसी दल में है, सारे पिछड़े समाज के लोग, दूसरे समाज के लोग भारी संख्या में आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही मैं अपनी बात को समेट के रखना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि किन परिस्थितियों में जब 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस प्रदेश देश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ, बाकी लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या जिस तरीके से लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आज गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। उनको अनाज दे करके, कुछ छोटे छोटे चीजें दे करके गुलाम बनाने की, हमेशा लालच दे करके जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है, अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है।